हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कुछ रुब्रिक्स लेके आए हैं। और रुब्रिक का हम लोगों में की प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल है उसका। और कुछ डॉक्टर्स लोग कॉल भी करते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप ये इस तरीके से इतना प्रैक्टिकल तरीके से आप बताते कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से आप पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिबर्टी में दी गई हैं, मटेरियल मेडिका में दी गई हैं, जितने सारे टेक्स्ट बुक हैं वो सारी चीज़ें बताती हैं हमको। बस यही होता है कि हमारी इच्छा कितनी है उस चीज़ को जानने के लिए। तो अगर हमारी इच्छा बहुत है उस चीज़ को जानने के लिए, हम उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके हम एक रुब्रिक आज आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि हम लोग अपने प्रैक्टिस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा और इसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम कोशिश करेंगे आपको बहुत इजीली बताने के लिए, ताकि आप लोग इसे बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई कर सकें। तो आज की जो हमारी रुब्रिक हो माइंड चैप्टर से ही है और डिल्यूजन से है। तो ये दिया गया है कि डिल्यूजन्स आफ्टरनून इट इज़ ऑलवेज। तो क्या करते हैं, हम पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि इस रुब्रिक का मतलब क्या होगा, हिंदी मतलब। तो बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि आगे हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका हिंदी जो वर्जन होगा कि डिल्यूजन्स आफ्टरनून इट इज़ ऑलवेज। डिल्यूजन यानी उसको भ्रम है, आफ्टरनून इट इज़ ऑलवेज यानी रोगी को भ्रम होता है, रोगी को ऐसा महसूस होता है, बट रियल में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि हमेशा दोपहर ही चल रही है, चाहे सुबह हो या रात हो। यानी टाइम कोई भी हो, बट पेशेंट को ऐसा फील होता है, यानी उसको भ्रम होता है कि हमेशा दोपहर ही चल रही है। बट दोपहर चलने का मतलब केवल दोपहर ही नहीं होता है, हमें इसको यही चीज़ समझना है, मेटाफोरिक मीनिंग जो होती है, यानी जो इसका रूपक होता है, हमें किस रूप में इसको अप्लाई करना है वही चीज़ समझना है। तो ये चीज़ तो बता दिया गया कि हिंदी मीनिंग ये होती है, बट हमें कैसे अप्लाई करें। तो इसको हम लोग मेटाफोरिक इसका देखते हैं कि यह मानसिक अवस्था दिखाता है जहाँ मन हमेशा थका, भारी, सुस्त और एक ही समय में अटका हुआ महसूस करता है। यानी मन की यह ऐसी स्थिति को बताता है जहाँ पे मन हमारा थका हुआ, भारी, सुस्त और एक ही समय में अटका हुआ महसूस करता है। ये रियलिटी नहीं है, बट उसका भ्रम होता है। मानव जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन मन थकी हुई दोपहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी हमारा टाइम बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, लेकिन जो उसकी मानसिक स्थिति है वो थकी हुई दोपहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक मेटाफोरिक मीनिंग हुई, बट हम इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से इसको प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल के तौर पे और समझेंगे, ताकि हम लोगों को कोई ज़रा सा भी दिक्कत ना हो इसको समझने में या अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करने में। तो जैसे कोई मरीज आएगा तो क्या कहेगा, ये सेम लैंग्वेज या सेम लाइन तो आपको बताएगा नहीं। तो इसको हम लोग समझने की बात है कि वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो मरीज़ ये बताएगा, एग्जाम्पल देखते हैं कि कहेगा, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों सुबह उठता हूँ फिर भी फ्रेश फील नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे दिन बहुत आगे बढ़ चुका है, हर समय वही दोपहर जैसा भारीपन बना रहता है। ना सुबह जैसी नई फ्रेशनेस फील आती है, ना रात जैसा आराम। बस पूरा दिन एक ही जैसा सुस्त और थका हुआ लगता है। यानी मरीज आपको ये बताएगा कि डॉक्टर साहब हम जब भी जगें या जब भी हम उठते हैं तो हमारा शरीर में भारीपन, थकान सी, डलनेस, सुस्तपन, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं, हम कभी फ्रेश फील नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि जल्दी सुबह जगिए तो आपको फ्रेश फील होगा, बॉडी फुर्तीली होगी, एक्टिव होगी, बट ऐसा कभी नहीं होता है। हम जब भी जगते हैं सुबह में तो शरीर हमारी वैसी थकी की थकी, सुस्त और फ्रेश फील होता ही नहीं है। तो ये एक रुब्रिक थी जो कि ये चीज़ें पेशेंट आपको आके बताएगा कि उसको ऐसा कभी फील ही नहीं होता है। और दोपहर का मतलब होता क्या है, हम लोग सुबह जगते हैं, एनर्जी ज़्यादा रहती है, बॉडी एक्टिव होती है। हम जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे दोपहर होता है तो एक्सट्रीम लेवल होता है थकान का, हर चीज़ की जो एनर्जी की,
तो उस टाइम में हमारी एनर्जी काफ़ी एग्जॉस्ट कर चुकी होती है, इसलिए पेशेंट को हमेशा ही ऐसा भ्रम होता है कि अभी दोपहर ही चल रहा है। तो इसलिए दोपहर ही चल रहा है मतलब उसकी बॉडी हमेशा दोपहर के जैसी सुस्त और थकी हुई फील कर रही है, उसका मन भी फ्रेश फील नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको ऐसा भ्रम होता है कि हमारे शरीर में जो भी चल रहा है वो फ्रेश फील नहीं हो रहा है, उसको हमेशा ऐसा लगेगा। तो हम यहाँ पर ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रूब्रिक में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे। यानी जब भी पेशेंट हमारे यहाँ आएगा तो मेंटल डलनेस को लेके आएगा या फिर इमोशनल फटीग लेके आएगा, कभी उसके चेहरे पे फ्रेशनेस फील नहीं दिखेगा आपको, लगेगा नींद में या हल्का थका हुआ या सुस्त लगेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी फेस पे कि ये चीज़ें पेशेंट में अगर दिख रही हैं तो आप इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ये रूब्रिक जो थी माइंडसेट डिल्यूजन्स आफ्टर नून इट इज़ ऑलवेज, इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन दी गई हैं और इसमें एक है लाइकेसिस फर्स्ट है और सेकंड है स्टैंडर्ड। तो इसमें जब भी आप रूब्रिक ये अप्लाई करेंगे तो इसमें ज़्यादा मेडिसिन है भी नहीं, आप रूल आउट ईजिली कर सकते हैं। बाकी जो भी पेशेंट में आपको हिस्ट्री मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप रूब्रिक ले सकते हैं और इस रूब्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मेडिसिन आसानी से रूल आउट हो सकती है। और इस रूब्रिक को आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर लगता है आपको कि अभी कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कमेंट में कि ये चीज़ें नहीं आ रही, तो हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ये रूब्रिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो बाकी इस तरह से आगे वीडियो आप लोगों को हम अपलोड करते रहेंगे रूब्रिक का। और अगर हम रूब्रिक को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तो ही हम इसको बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का एक वीडियो था कि डिल्यूजन्स आफ्टर नून इट इज़ ऑलवेज। तो फिर इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप लोगों को आसानी से मिल सके और हम सब मिल करके इससे कुछ सीखते रहें। तो फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।